Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students and as well as those students who really learned something new in the computer science field under the software engineering, and that is the new series number next part software metrics, and that is already started into the channel by the previous tutorial. That link will be available into the description box. You can check it out, enhance your knowledge. And in this tutorial, we will learn about the size-oriented metrics, numerical based things. Because we already discussed about the theory of the size-oriented metrics in the channel with the provided facility of the many tutorials available into the channel. So you can fetch theory from the oriented metrics numerical. The whole portion given in the numerical as per the size oriented metrics, that is project effort and cost. This is cost. You can take it out also in the rupees and in the other values. Next one is the KLOC, pages, error, fault tolerance and person per month. यही हमें चीज़ें चाहिए होती है ना, और ये न्यूमेरिकल में उन्होंने पहले से ही दे रखी है। और अगर आपको प्रोजेक्ट की निकालनी होंगी तो आपको ये खुद फाइंड आउट करनी पड़ेंगी कि कितना पार्ट लग रहा है। सो देयर आर द 3 प्रोजेक्ट्स, 1 2 3 प्रोजेक्ट्स के बारे में जब दे रखा है तो हमने कंपैरिजन भी करना है इसका कि विच प्रोजेक्ट इज़ द बेस्ट एट द प्योरिटी रेशियो एंड विच वन इज़ नॉट, जिसकी लेसर वैल्यू आएगी। तो जब आप निकालोगे 1 by 1 तो सबसे पहले हमने जिस फार्मूला से शुरू करना है वो है साइज kilo lines of code for the project A. So the kilo lines of code क्या दी हुई है हमें 12.1, साइज आ गया 12.1। नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो है आपने फाइंड आउट करनी होती है एफर्ट। एफर्ट इज इक्वल्स टू पर्सन पर मंथ, जितने भी आपके लगे हुए हैं। और ए प्रोजेक्ट की तरफ देखोगे पर्सन पर मंथ है हमारे 3। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है आपने जो पार्ट वो है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को फाइंड आउट करते हैं हम किलो लाइन्स ऑफ कोड डिवाइडेड बाय एफर्ट्स। Efforts this one and kilo lines of code this one. So 12.1 divided by 3. नेक्स्ट वैल्यू है हमारी पार्ट जो हमने निकालना होता है वो है क्वालिटी। क्वालिटी है एरर्स डिवाइडेड बाय किलो लाइन्स ऑफ कोड्स। एरर्स आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो वैल्यू आपको फाइंड आउट होकर मिलेगी वो मिलेगी 4.033। सो 4.033 यहाँ पुट कर दीजिए। और किलो लाइन्स ऑफ कोड जो इसके हैं हमने निकाले हुए वो है 12.1। अब इनको भी आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के बाद जो हमें वैल्यूज़ मिलेंगी वो हम डिस्कस करेंगे कि ये मिलेंगी क्या। देखिए 4.033 हमारे पास ये आ गया था और इसको डिवाइड कर दीजिए 12.1 के साथ, तो वैल्यू आ जाती है हमारे पास 0.334। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है क्वालिटी की। क्वालिटी के बाद हमने जो चीज़ निकालनी होती है वो है कॉस्ट। कॉस्ट निकालने के लिए जो हमें फॉर्मूला चाहिए होता है वो फॉर्मूला रुपीज़ में भी ले सकते हो, डॉलर्स में भी ले सकते हो, किसी में भी ले सकते हो। फॉर्मूला क्या है हमारा, कॉस्ट डिवाइडेड बाय किलो लाइन्स ऑफ कोड। और इसकी कॉस्ट क्या है फर्स्ट प्रोजेक्ट की, चेक कर लीजिए 167 डिवाइडेड बाय किलो लाइन्स ऑफ कोड 12.1। इसको बड़े ध्यान से लेना है आपने, किसी ने भी ऐसे ही फिगराइज नहीं कर लेना कि आपको पता ही ना चले कि आपने लिया क्या है, क्योंकि ये 167 कहाँ से लिया ये चेक कर लो कि 167 ही था। अगर आपने
इसमें से भी गलत ले लिया तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। और साइज लाइन्स ऑफ कोड्स आपकी 12.1 है। इन दोनों को जब डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.8016। दिस इज आंसर। एंड द लास्ट साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स जो डिफाइन करना होता है वो होता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन होती है पेजेस डिवाइडेड बाय किलो लाइन्स ऑफ कोड। पेजेस भी आप देखिए इसी में से ही देखने हैं और हमने प्रोजेक्ट ए के देखने हैं, किसी और के नहीं देखने। प्रोजेक्ट ए के हमें पेज दे रखे हैं 365 और डिवाइडेड बाय उसने क्या बोला है, किससे करो, किलो लाइन्स ऑफ कोड से। और किलो लाइन्स ऑफ कोड्स क्या है हमारी 12.1। पेजेस हमारे 365 में देख लीजिए डिवाइडेड बाय 12.1 और ये आपको आंसर मिलेगा 30.1652। और इसके बाद ये देखिए हमारे प्रोजेक्ट ए के सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इसी तरह से आपने प्रोजेक्ट बी और प्रोजेक्ट सी की भी वैल्यूज़ निकालनी है और उसके बाद हम उसको कंपेयर करेंगे। एंड ये जो अब आपको दिख रहा है इसमें प्रोग्राम प्रोजेक्ट 2 प्रोग्राम प्रोजेक्ट नंबर 3 का वेरिएशन पार्ट भी निकाल दिया गया है और इसकी वैल्यूज़ आपको वैसे ही निकालनी है जैसे कि हमने प्रोजेक्ट ए की निकाली है। उसमें कैलकुलेशन पूरी वीडियो में आपको दिखा दी गई है। ये एज़ पर द शेड्यूल कैलकुलेट करके आपको प्रोवाइड करवा दी गई है वैल्यूज़, ताकि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन भी इसी के साथ मिल जाए और कंपैरिजन में इशू ना हो। देखिए अगर कंपैरिजन का बोला ना गया हो न्यूमेरिकल में तो कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये मॉड्यूल बना के बस छोड़ दो। और अगर साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स का बोला गया है तो फिर ये पार्ट आपको बताना पड़ेगा जिसमें आपको साइज ओरिएंटेड इवैल्यूएट मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा टेबल, और इसमें वो सारे पार्ट देने पड़ेंगे जो कि हमने LOC के कोड में पढ़े थे, जो चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें साइज, एफर्ट, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, कॉस्ट और डॉक्यूमेंटेशन सब आएंगे। और जो वैल्यूज़ हमने फेच की हैं थ्रू आउट द न्यूमेरिकल वही हमने इसमें फिल की हैं। और फिल करने के बाद आपने रो वाइज नहीं कॉलम वाइज कंपैरिजन करना है। साइज़ का कंपैरिजन करो, जो छोटी वैल्यू है उसे राउंड करते जाओ, एफर्ट, प्रोडक्टिविटी में से, क्वालिटी में से, कॉस्ट में से, डॉक्यूमेंटेशन में से। आपको दिख रहा होगा कि वैल्यू राउंड ऑफ जो हुई है वो सबसे छोटी छोटी वैल्यू है हर कॉलम के अंदर। इससे हमें क्या पता लगा कि कोड जिसने भी बनाया है और कोड में जिसने बेटर कोडेबिलिटी रखी है और प्रोडक्टिविटी रखी है वो है प्रोडक्ट ए का काम, प्रोजेक्ट ए का काम। प्रोडक्ट भी कह सकते हो, प्रोजेक्ट भी कह सकते हो। बी में भी नहीं है इतनी अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट की एंड सी में भी नहीं है, मींस कि उस मॉड्यूल में अभी भी कोई इश्यूज चल रहे हैं और आपको उस प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए वो रूल था कि यूनिवर्सल नहीं है, यूनिवर्सल नहीं हो सकता, ये यूनिवर्सल लेवल पे नहीं चल सकता, क्योंकि मॉड्यूल में बाद में जाके कई बार आपको रियलाइजेशन होती है कि हमारा पार्ट इस कोड डेवलपमेंट में ठीक नहीं चल रहा। लेकिन एज़ पर द रूल आप जो कोड एक बार उठा लो आपको उसी में ही स्किल्स, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी सबको रेफ़र करना पड़ेगा। और ये कंपैरिजन जब बन जाएगा आपका साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स का और आपको सारी फुलफिलमेंट पता लग जाएगी। सो ये हमारा न्यूमेरिकल था और नेक्स्ट ट्यूटोरियल एज़ पर द शेड्यूल नेक्स्ट मैट्रिक्स का आपको बाय टुमारो ज़रूर मिल जाएगा। एंड होप सो दैट न्यूमेरिकल पोर्शन will definitely helpful for you in the exams also. Thanks for watching that channel, and if you feel that channel is very helpful as per the exams point of view, kindly like, share and subscribe with the others. Thank you.